हूं आपके साथ संदीप कौर और इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आज कुछ है और इसकी शुरुआत करते हैं वहीं पर माहौर में स्थानीय लोगों द्वारा 4 दबोचे गए लश्कर के 2 आतंकियों में से एक भी ये निवेदन है कि भाजपा से संबंधित की आ रही खबरों के बीच में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने आज खुलकर अपना पक्ष जो है वो रखा है और रविंदर रैना ने के द्वारा दिए गए तालिब हुसैन एक पत्रकार है और उसी की आड़ में भाजपा के जम्मू मुख्यालय में पार्टी नेताओं की रेकी कर रहा था। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रविंदर रैना ने तालिब के भाजपा के साथ संबोधनों को नकारते हुए बताया कि उसके मोबाइल फोन से भी सुरक्षा एजेंसियों को मिले सबूतों से ये साबित हो गया है कि वो भाजपा मुख्यालय के फोटो व नेताओं की मूवमेंट की हर जानकारी पाकिस्तान में बैठे लश्करी हैंडरों को भेज रहा था। और रैना ने यह भी दावे में किया है कि उन्हें मोबाइल फोन पर पाकिस्तान से कई बार पाकिस्तान द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से इस सारे मामले की छानबीन कर रही है। इसके और भी बड़े लिंक्स निकल सकते हैं। आतंकवादियों द्वारा लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा करने की साजिशें यहां होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवादी लगातार इस कोशिश में, इस फिराक में है कि बड़े राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया जाए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पहले भी निशाना बनाया गया है। लश्कर तोयबा के 2 आतंकवादी तालिब हुसैन शाह और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और आतंकवादियों के एक बड़े पैमाने पर जो खून खराबा करने की साजिश थी उसको विफल किया है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को और रियासी जिले के गुलाबगढ़ क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं जो उन्होंने मिलकर लश्कर तोयबा के 2 आतंकवादियों को धर दबोचा और एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया। साथियों, इस घटनाक्रम के बाद गुलाबगढ़ क्षेत्र के उन बहादुर लोगों को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उन्होंने उनको सम्मान राशि जो पुरस्कार के रूप में घोषित की है। ये बहुत ही सराहनीय कदम। ऐसे वीडियो थ्रेट हमें आई कि जिसमें आतंकवादियों ने जान से मारने की भी धमकी दी। कई बार आतंकी संगठन ने धमकी भरे उन्होंने लेटर्स भेजे। आतंकवादियों ने कई बार थ्रेट कॉल्स पाकिस्तान से और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हमें की। यहां तक कि आतंकवादियों ने वीडियो बनाकर हमें धमकी भरे अंदाज में जान से मारने के लिए कई बार धमकियां भी दी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और हमारी जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने आतंकवादियों की हर साजिश को हमेशा विफल किया। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं उन्होंने हमेशा बहुत सजगता से एक्टिवली काम किया, जिसके चलते आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी भले ही लश्कर आतंकी तालिब हुसैन के पार्टी से जुड़े होने की खबरों का खंडन कर रही है, लेकिन विपक्षी दल भाजपा के इस दावे से
सहमत नजर नहीं आ रही है। जम्मू में आज पीडीपी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन कर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। पीडीपी के नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सड़क मार्ग जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। कहा गया था बीजेपी के अंदर जो ये इन्होंने आतंकवादी पाल के रखे हुए हैं उसके अगेंस्ट हमने आज प्रोटेस्ट किया था। आज की एक बात बताइए, ये बाकी जमातों को बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये है, ये वो है। आज जो बीजेपी के अंदर आज इनके अंदर जो इनके अपना आईटी सेल का प्रधान आज पकड़ा गया है आतंकवादियों के साथ, उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये वो आतंकवादी जो इनके प्रधान के साथ फोटो खिंचाता है, वो आतंकवादी जो इनके एमपी के साथ फोटो खिंचाता है, वो आतंकवादी जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचाता है, आज उस पर ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे पूरी टीम एक सीबीआई की बैठनी चाहिए जो एक जांच करेगी बीजेपी के अंदर और कितने आतंकवादी बैठे हुए हैं, तालिब हुसैन और कितने बैठे हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग में बतौर माली और चौकीदार अपनी सेवाएं दे रहे लोगों को नियमित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा की अगुवाई में इन लोगों ने आज श्रीनगर में विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। अनिल शर्मा ने सरकार से इन लोगों को नियमित करने सहित अन्य मांगों का हवाला देते हुए ये चेतावनी भी दी कि अगर 1 महीने के भीतर इन लोगों की सुनवाई न हुई तो पंचायत कॉन्फ्रेंस बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएगी। आज कश्मीर डिवीजन के अंदर 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट से माली कम चौकीदार साथी आप देख रहे हैं जहां पे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जहां डायरेक्टर ऑफिस कश्मीर के दरवाजे के बाहर आज हम लोग खड़े हैं। इनका एक ही मांग है कि जहां इन लोगों को जो है कम से कम परमानेंट डेली वेजर जो है वो लगाया जाए और परमानेंट डेली वेजर की तनख्वाह इनके अकाउंट में डाली जाए और इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो लगवाई जाए, क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों का पेट काटकर जमीनें जो है डोनेट की हैं, मुफ्त में जमीनें जो है पंचायत घरों के लिए दी हैं। तो इसलिए हमारे जहां जितने भी लड़के आप देख रहे हैं कश्मीर डिवीजन से, आज बहुत कम तादाद में हमने इनको खुद कहा था कि सिक्योरिटी रीजन के मामले को देखते हुए हम लोगों ने सभी को बोला सभी मत आए, लेकिन अगली मर्तबा ये लड़के हजारों की तादाद में जहां पे होंगे और इनके बच्चे लेके हम लोग जहां पे आएंगे, अगर सरकार ने 1 महीने के अंदर अंदर इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस और इनका परमानेंट डेली वेजर का ऑर्डर नहीं किया तो ये मुजाहरे जम्मू के अंदर भी होंगे। मांगों को लेकर हड़ताल पर गए जम्मू संभाग के पीएचई डेली वेजरों ने अपने आंदोलन को और गति देने का ऐलान किया है। जम्मू में आज धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखते हुए इन डेली वेजरों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जम्मू में 29 जुलाई को एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा की, जिसमें तमाम जिलों के डेली वेजर भी भाग लेने जम्मू पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा हम प्रोग्राम देने जा रहे हैं, उसी घोषणा हम 2-4 दिनों में करेंगे। हमने यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्टों में ये मशवरा कर लिया और आपको भी पता लग जाएगा। ये 29 तारीख से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनेगी जम्मू शहर में या कुछ और होगी, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। हम लोग मजबूर हैं, पिछले 25 साल से हमारा शोषण हो रहा है, अब शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलजी साहब को 11 नवंबर 2020 का वादा याद दिलाने के लिए, और कौन से इतने बड़े ऑफिसर हैं जो एलजी साहब का हाथ पकड़ के रखे हो, हमारा काम नहीं होने दे रहे। अगर पीडीडी का काम हो सकता है तो हमारा रेगुलेशन प्रोसेस क्यों रुका हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से हम अपने सभी साथियों को कहते हैं, तैयार रहिए। जैसे ही यूनाइटेड फ्रंट का मैसेज आएगा, आप सभी ने जम्मू के लिए प्रस्थान करना है। जय हिंद।
सांबा जिले में बलोल नाले के आसपास सिडको की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले समुदाय विशेष के लोगों पर एक्शन शुरू हो गया है। प्रशासन ने इन लोगों को एक हफ्ते के भीतर ये जमीनें खाली करने का आदेश दिया है और ऐसा न होने पर किसी भी सूरत में कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों ने आज पुलिस के अमले को साथ लेकर इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, क्योंकि यहां से अक्सर अवैध गतिविधियों व नशे के कारोबार की सूचनाएं मिलती रहती हैं और वहीं पर अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को पहले भी कई बार ये जमीनें खाली करने को कह चुके हैं, लेकिन बार बार न कहने पर भी ये लोग जो है टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। कुछ ऐसे अशखास जिन पर शक व शुबा था पुलिस को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया, जहाँ पे तो जितने भी जे अलॉन्ग साइड रिवर जो है हमारा बलोल नाला है उसके साथ साथ जितने भी जो समुदाय के लोग हैं इनको वार्निंग भी दी गई और इनको जो है सर्च ऑपरेशन भी इनके घरों में किया गया और इनको वार्निंग दी गई कि जो आपने स्टेट लैंड जो इंक्रोच की हुई है, जो लैंड जो है वो सिडको को ट्रांसफ़र है और जो जहाँ पे इन्होंने अलाटमेंटें जो सिडको ने की हुई हैं और जो काफ़ी अर्सा से इनकी जद्दोजहद जो है वो चल रही थी और इनको काफ़ी बार हमने वार्निंग भी दी कि इसको आप खाली करें। वार्निंग के बावजूद भी इन लोगों ने नहीं की। अब इनको एक रिटर्न नोटिस जो है वो सिडको की तरफ से दिया गया है, उसमें 7 दिन का टाइम दिया गया है इनको कि अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर खाली करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर जो है वो कार्रवाई जो है वो कानूनी की जाएगी। हम बार बार ये ऑपरेशन इससे पहले भी यहाँ पे हुआ है और इनको ऑलरेडी डायरेक्शंस दी हुई हैं हमने कि ये सिडको की लैंड है, इसको जल्दी से जल्दी खाली किया जाए कि हम आगे जो हमने जो अलॉट की हुई है लैंड आगे इंडस्ट्रीज को, तो वो हम आगे वो उनको यहाँ पे काम स्टार्ट करें। मोर ओवर मैंने देखा कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ड्रग्स की चल रही है और हमारे मोर ओवर अलॉन्ग द बलोल नाला जो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और क्रिएट हमने जो डाले हुए हैं, ये भी रात को ये काटते हैं और यहाँ से ले जाते हैं ये। तो वो भी अब जैसे बरसात आ रही है तो हमें वो भी है कि ये पानी सैडनी हमें हिट करे और हमें यहाँ पे कल को खतरा हो जाए स्टेट को बड़ी रमना। तो आज SHO साहब और नायब साहब के साथ हमने ये एक्शन लिया है और इनको 7 दिन की वार्निंग दी हुई है कि विद इन 7 डेज ये खाली कर दें, नहीं तो आगे फर्दर इनको जो एक्शन होगा वो हम लेंगे इनके। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों की सराहना करते हुए सरकार से इन इंतजामों की वजह से आम लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का समाधान करने की मांग की है। पार्टी के उप प्रधान मुजफ्फर शाह ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा इंतजामों की वजह से हाईवे के साथ सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को पेश आ रही परेशानियों का हवाला दिया। उन्होंने उपराज्यपाल से इन परेशानियों को हल करने की मांग की ताकि आम लोगों की आवाजाही पर यात्रा का कोई असर ना पड़े। हम मानते हैं आपके अपने इश्यूज हैं, मगर उनको डील किया जा सकता है इन अ बेटर मैनर, इस तरीके से नहीं। जो हमने आपसे आपकी जो हमारी मीटिंग हुई थी, जो मैंने डॉक्टर साहब ने वहां जितने भी लीडरान थे उन्होंने जो बातें आपसे कही उन पर शायद अभी तक गौर नहीं हुआ है और हम होस्ट्स हैं। इस तरीके से जिस तरह से बंद किया जाता है, मैंने खुद बजाते खुद गवर्नर साहब ये देखा है कि एम्बुलेंसें पेशेंट्स के साथ बैठी हुई हैं रोड्स पर, क्रिटिकल पेशेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे जो जाते हैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए, कोर्सेज करने के लिए, वो घंटों उनको बैठना पड़ता है आपकी इस पर हाईवेज पर। आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट वे। This is not the way, I'm sorry, that we should conduct this यात्रा। मैं आपसे दरखास्त करता हूं माननीय मनोज सिन्हा साहब कि आप दोबारा अपनी जो आपने जो सिस्टम बनाया है हाईवे को डील करने के लिए, आप इस पर दोबारा गौर खोज करें।
दूर दराज के इलाकों की महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने में सशस्त्र सीमा बल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में डोडा जिले के गंधो, बटियास और खलैनी की महिलाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल की ओर से 15 दिनों का कटिंग और टेलरिंग का कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें 30 महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कोर्स के संपन्न होने पर ये महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। एसएसबी के 7वीं वाहिनी द्वारा ये कोर्स 15 दिनों का है और कटिंग और टेलरिंग ट्रेनिंग के नाम से ये कोर्स 30 महिलाओं और युवतियों के लिए है, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये गंदो, बटियास और खिलानी जो क्षेत्र हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ से बिलोंग करती हैं। वो यहाँ ट्रेनिंग लेंगी। भी बनाया जाए, उनको रोजगार के अवसर खुद अपने मिले ताकि वो खुद अपने इनकम का सोर्स जनरेट कर सकें। साथ ही साथ इस प्रशिक्षण के बाद हम मशीन भी दे रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रशिक्षण के बाद। तो 1 महीने में ये हम सीख कर और उसके बाद हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और ये जो हमें ये मशीनें मिली हैं, ये भी हमें दे देंगे ये, तो आने वाले टाइम में सर हमें फ़ायदा ही होगा। तभी 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग भी है हमें। खुशी है सर, हमें मशीनें भी मिल जाएंगी हमें और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं हम। बारिश और खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा आज रोक दी गई। भारी बारिश की वजह से पहलगाम व बालटाल मार्ग पर भूस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने बालटाल व पहलगाम मार्गों से आज सुबह रवाना होने वाले यात्रा की स्थगित कर दी गई। वहीं पर श्रद्धालुओं को मौसम साफ होने तक आधार शिविरों में ही रहने को कहा गया। हालांकि बारिश के बीच जम्मू से बाबा अमरनाथ श्रद्धालुओं का 7वां जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया। आज जम्मू स्थित आधार शिविर से 6,351 श्रद्धालु जो है वो कश्मीर घाटी और की कड़ी सुरक्षा के बीच प्रस्थान किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए बारिश थमने और मौसम के साफ रहने तक कश्मीर से यात्रा को स्थगित कर दिया गया। शिविरों में रोके गए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और दोनों आधार शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों में 65,000 अधिक श्रद्धालु भी श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान 5 लोगों को और जो है वहां पर जाने भी दिया गया है। साथ ही अधिक सेना बल व विभिन्न विभागों की टीमें जो है लगातार यात्रा मार्ग पर नजर बनाए रखी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहले से भी बहुत ही बेहतर है। प्रशासन का व्यवस्था भी बढ़िया, साफ सुथरा बहुत है, कोई कमी नहीं है। सबको यात्रा मंगलमय हो, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बंदोबस्त अच्छा है। भोलेनाथ का कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था बहुत ही अच्छा है सर, साफ सुथरा, प्रशासन का भी व्यवस्था सब कुछ सिस्टम वाइज है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लगातार 15 साल से बाबा बर्फानी की गुफा में जा रहे हैं और इस साल प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि हमको बहुत सुकून है। जो 370 कलम हटाई है उससे हम खुश हैं। जो इस साल ये पंजीकरण में जो स्मार्ट कार्ड दिया है उससे अच्छा बहुत यात्री को सुविधा मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये साइन बोर्ड अमरनाथ जो व्यवस्था की है बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जम्मू से बाबा बर्फानी की यात्रा को शुरू हुए आज 7 दिन हो चुके हैं। यात्रा की शुरुआत से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। इन लोगों के मुताबिक यात्रा के शुरू होने से जहां जम्मू शहर की रौनक में इजाफा हुआ है, वहीं उनके कारोबार में भी एकदम उछाल आया है। होटल कारोबारियों के मुताबिक कोरोना महामारी के दौर में जहां उनका कारोबार वेंटिलेटर पर चल रहा था और वहीं पर इस बार यात्रा के शुरू होने से उनके कारोबार फिर से पटरी पर लौट रहा है। वहीं टैक्सी ऑपरेटर की भी जो है यात्रा के शुरू होने से खुशी जो है उनके अंदर नजर आ रही है। इन लोगों के मुताबिक भारी मंदी से उनके कारोबार जो है बुरी तरह से प्रभावित थे, लेकिन अमरनाथ की यात्रा से उनका कारोबार में भी उछाल जो है वो नजर आया है। उधर जम्मू के टूर एंड ट्रैवल एजेंट भी यात्रा से मालामाल हो रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक जम्मू में कम इस कदर जो है वो बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं उनके पास पर्याप्त मात्रा में अब गाड़ियां तक उपलब्ध नहीं है। 2019 के बाद ये
पहला मौका है कि हमें अमरनाथ यात्रा को देखने को मिल रही है। और इस साल हमें जो हमारे जो पीछे वो थे, जो पैंडेमिक के कारण हमारे नुकसान थे, शायद उसमें तो हम लोग कुछ भरपाई कर सके। और इस साल की यात्रा अभी तक तो बड़ी अच्छी यात्रा चल रही है और बड़े स्मूथली यात्रा चल रही है और हम लोग यात्रियों का बड़े दिल की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं। और होटल एसोसिएशन ने अमरनाथ यात्रा पे हर यात्रियों को 30% डिस्काउंट, जो अपने होटल्स के होटल एसोसिएशन के थ्रू 30% डिस्काउंट हम लोगों ने ऑफर किया है। और इस बार तो यात्रा हमें अच्छी देखने को मिल रही है। देखिए, जो पीछे 3 साल या 4 साल में हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कुछ जो हम लोग वेंटिलेटर पे थे वो हम लोग थोड़ा ब्रीदिंग में आ जाएंगे ताकि हम लोग थोड़ा सांस ले सकें। जहाँ तक हमारी टैक्सी इंडस्ट्री का सवाल है, हमारी टैक्सी इंडस्ट्री जो है वो 1 साल से पूरी जो है यात्रा की तैयारी में रहती है। पिछले 2-2.5 साल से जब यात्रा नहीं हुई तो लोगों में एक काफी दुख था कि यात्रा जो है क्यों नहीं हो रही है। तो अब जब यात्रा हुई है, इससे हमारा जो टैक्सी इंडस्ट्री का जो रोजगार है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। हमारे इंडस्ट्री जो है, टैक्सी इंडस्ट्री बहुत खुश है और बड़े ही जोशो खरोश के साथ हम अमरनाथ यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ से हम बाया पहलगाम, बाया बालटाल, जो बाबा बर्फानी के जो भगत हैं, जो दर्शन के लिए हिमलिंग के जो दर्शन करना चाहते हैं, उनको हम पहुंचा रहे हैं और वापस जम्मू ला रहे हैं। देखिए, हमने स्पेशल पैकेज रखा है। हमने 1000 रुपया सीट रखी है यहाँ से पहलगाम के लिए पर सीट। 1300 रुपया हमने यहाँ से पर सीट जो है वो बालटाल के लिए रखी है। ये हमने एक स्पेशल डिस्काउंट जो है बाबा बर्फानी के भक्तों को दिया है। इस बार जो है बड़ा अच्छा यहाँ पे रश है, बाजार में रश है, चहल पहल है और बड़े सालों के बाद जो रौनक, जो पुरानी रौनक थी रौनक बाजार की या जम्मू में, वो देखने को मिल रही है कि चलो बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी इट्स ए वेलकम कि इतने यात्री आ रहे हैं। और अभी तो अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हुई है तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रश और बढ़ेगा। और जो हर साल के साल अमरनाथ जी की यात्रा में कुछ लोग ऐसे थे जो साल के साल यहाँ पे आते हैं और हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स थे तो वो आने शुरू हुए हैं। उसमें क्या है कि व्यापार में वृद्धि हो रही है और जितना ज़्यादा पर्यटक जम्मू में आएगा तो उससे इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता है क्योंकि वही जो पैसा है वही सर्कुलेट होता है। सर, इस बार जो यात्रा चली है, एक्चुअली आज 3 साल के बाद जो लोगों को इतना ज्यादा उत्साह है कि अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा भी नहीं था, जितने बल्क में टूरिज्म हमारा चला नहीं है। इस साल वैसे भी टूरिज्म भी अच्छा रहा, टूरिस्ट भी काफी अच्छा, लास्ट अक्टूबर से टिल टू टुडे काफी अच्छा है रिस्पॉन्स है। पर यात्रा का तो काफी अच्छा ही है। और मेरे को लगता है पहले तो 30 डेज यात्रा फुल पैक है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। वहां पे सिस्टम भी अच्छा है, सिक्योरिटी भी अच्छी है और यहाँ के भी बंदोबस्त अच्छे ही है। सर, एवरेज हम बता रहे हैं पहले 20 to 25 डेज फुल पैक है हमारे पास, फुल पैक है। यानी कोई बोलो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ियां नहीं, जम्मू में गाड़ियां कम है। अभी हम पंजाब से गाड़ियां हायर कर रहे हैं, हम उत्तराखंड से गाड़ियां हायर कर रहे हैं। जिला किश्तवाड़ में लगातार हो रही बारिशों के बाद सिथन नाले में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया है और नाले में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मड़वा के कुल्हेर नाले का जलस्तर बढ़ गया है जिसके कारण नाले का पानी लोगों के खेतों में घुस गया है जिससे फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। स्थानीय प्रशासन आम जनता से नाले के करीब न जाने की अपील कर रही है। बिश्ना कुजवानी रोड पर स्थित रंजीत कॉलेज के पास एक कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर नहर में जा गिर जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत उसमें हो गई। मृतक की पहचान 61 वर्ष रशपाल सिंह पुत्र सन्मुख सिंह निवासी गंग्याल के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है।
आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी तापमान में जहां एक और गिरावट आई है, वहीं बीमारियों में भी बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। डॉक्टर के इस मौसम में लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह जो है वो दे रहा है। और वहीं पर जेएमसी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर विशाल टंडन के मुताबिक इस मौसम में पेट की बीमारियां सहित अन्य बीमारियों के होने की संभावना रहती है, जिसके लिए उन्होंने लोगों से अपने खान पान पर ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके अलावा डॉक्टर विशाल टंडन ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बेसिकली राहत तो मिली है, मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को, जो मौसम ने करवट ली है, जो आपने सही कहा। लेकिन ये है कि इसके साथ कुछ जो इश्यूज जो इमर्ज हो सकते हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा और हमें उस सब चीज़ों के प्रिवेंशन भी करनी पड़ेगी। एक तो जो सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर हुआ है ना, तो इसमें बरसात ने भी दस्तक दी है और इसको हम प्री शावर, मानसून शावर जो हम बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि बाहर के खान पान में जो लोग बड़ा बिलीव करते हैं उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है बीमारी एक्वायर करने का, और पर्टिकुलरली डायरियल डिजीज़ का ज़्यादा जो स्मकरण जो है हो सकता है मरीज़ को। तो बाहर की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करें, खाना पीना जो है वो साफ़ सुथरा स्वच्छ खाना हो। जैसे ही बरसात आती है उसमें मक्खियाँ जो हैं, कीड़े, इन सब चीज़ों का भी इनको भी एक राहत मिलती है। ये भी ज़्यादा मतलब प्रेवलेंट हो जाते हैं और उससे भी जो है बड़ी सारी बीमारियां जो हैं वो कैरी होती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा जो है एक्सट्रीम चेंज ऑफ जो टेम्परेचर हुआ है, इसमें एक्सपोजर का भी एक उतना ही डर बना रहता है। एक्सपोजर का कहने का मतलब है जैसे सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ, आप अभी भी आपकी बॉडी जो है वो एयर कंडीशन लगा रही है, मेरे साथ जो है यूज टू है, तो उससे जो चेंज इन टेम्परेचर है, जो बॉडी अभी उस तरह से नहीं ढली हुई, तो उससे एक्सपोजर होने का भी जो है डर बना रहता है। वायरल इन्फेक्शंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर रेनी सीजन में डर रहता है। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।